नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीएड अड्डा में। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स जो है हमारी न्यूट्रिशन चैप्टर का एक पार्ट है। जिस तरीके से हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की नीड होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी को विटामिन्स की नीड भी होती है। सो हमें यही याद करना होता है कि कौन से विटामिन का क्या नेम है, क्या डिफिशियंसी डिजीज़ेस हो सकते हैं और उसके क्या सोर्सेज होते हैं। तो ये लोगों को आसानी से नहीं याद रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन्स के इंट्रोडक्शन से। सो विटामिन्स जो मेनली होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ओके, सो बी के और भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, उनको हम लोग बाद में डिस्क्राइब करेंगे। एंड इसको टू पार्ट्स में विटामिन्स को डिवाइड किया जाता है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। अदर जो भी बच गए आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो वी आर स्टार्टिंग विथ विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। आपको रेटिनॉल से अंदाज़ा लग रहा होगा कि किससे रिलेटेड है। हमारी आइज़ में एक पार्ट होता है रेटिना, जिसमें हमारी इमेजेस बनती हैं। तो रेटिनॉल किससे रिलेटेड है? आई से। तो उसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ हो जाएगा? आई से रिलेटेड। तो आई से रिलेटेड कौन सा डिजीज़ होता है दोस्तों? नाइट ब्लाइंडनेस। इस डिजीज़ में हमें क्या होता है? इसमें हमें रात में कम दिखाई पड़ता है, या डिम लाइट्स में हमें कम दिखाई पड़ता है। हम सही से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है। अब इसके सोर्सेज को भी हम लोगों को इसी तरीके से याद करना है कि जब आई की डिफिशियंसी है तो आप ये समझिए कि हम आइज़ से क्या अच्छा लगता है, मतलब हमें क्या देखना अच्छा लगता है। तो जब हम लोग अपने आसपास में ग्रीनरी यानी कि घास फूस देख लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब वीकेंड्स में जाते भी हैं तो घूमने कहाँ जाते हैं? अपने गांव जाते हैं, खेत जाते हैं। तो वहाँ पर हमें आइस से हमें देखने में क्या अच्छा लगता है? खेत खलिहान। तो इससे हमारा क्या रिलेशन हो गया? ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है। और हमें देखने में क्या अच्छा लगता है? जब हमें मम्मी लोग क्या दे देती हैं? गाजर का हलवा। तो हमें गाजर बहुत पसंद होती है। ठीक है। तो हमारी आइस को सबसे अच्छा क्या लगता है? गाजर और ग्रीन वेजिटेबल्स। तो हमें विटामिन ए की डिफिशियंसी में इन्हीं को खाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी नामक डिजीज़ हो जाता है। तो स्कर्वी होता क्या है? स्कर्वी हमारे जो गम्स होते हैं यानी कि जो मसूड़े हैं वो फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है उनमें, तो उसमें से खून आने लगता है। तो इसी डिजीज़ को स्कर्वी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके सोर्सेज की, किस तरीके से हमें विटामिन सी मिल सकता है। तो जैसा कि आप इसके नाम पे गौर करेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऐसे जो भी खाने की चीज़ें हैं जिनमें एसिड पाया जाता है तो उससे हमें विटामिन सी मिलता है। जैसे कि नींबू में कौन सा एसिड होता है? सिट्रस एसिड। और ऑरेंज में कौन सा होता है? ऑरेंज में भी सिट्रस होता है, टोमेटो में भी सिट्रस होता है। तो ये तीनों जो काइंड है किसके हैं? विटामिन सी के हैं। और गुआवा यानी कि अमरूद, अमरूद भी किसका काइंड है? विटामिन सी का। इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में विटामिन सी पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी। इसका साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल है, और इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, बिकॉज अब ये हमको धूप से भी मिलता है। फिलहाल सोर्सेज की बात हम बाद में करेंगे, अभी इसकी डिफिशियंसी की बात करते हैं। तो इसकी डिफिशियंसी से हमें रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। ये एक ऐसी डिफिशियंसी डिजीज़ है, इसमें जो हमारी बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमारी जो बॉडी वेट है उसको हमारे पैर की बोन्स नहीं संभाल पाती हैं। तो उसकी वजह से नॉकनी या एरोलैक हो जाता है, और पर्टिकुलर रिकेट्स में हमारे जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्टर हो जाती हैं। तो ये हमारे पोस्चर को बिगाड़ देती हैं। अब बात करते हैं इसके सोर्सेज की, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, और इसके नाम से भी क्लियर है कि इसका नाम है सनशाइन विटामिन। तो ये हमें किससे मिलता है? सूरज की किरणों से भी मिलता है, सूरज की रोशनी से, सनशाइन से। ठीक है। और हमें ये किससे मिलता है? अब आप इसकी डिफिशियंसी पे गौर करिए कि हमारी जो बोन है वो सॉफ्टर हो जाती है। तो हमारी बोन हार्ड कैसे होंगी? कैल्शियम से। तो कैल्शियम किस में होता है? सबसे ज़्यादा मिल्क में, देन एग। और हम अपनी बोन्स को मजबूत करने के लिए क्या खा सकते हैं? मीट, और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट विटामिन है हमारा है विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल की डिफिशियंसी से आपको जो मसल्स फाइबर होते हैं और जो नर्वस फाइबर्स होते हैं वो आपके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और जो उसका सेकंड मोस्ट डिफिशियंसी रीज़न है वो है इनफर्टिलिटी। इससे प्रजनन तंत्र पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं हम इनके सोर्सेज की। तो इनका जो मुख्य सोर्स होता है वो है आपका जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, और जैसे कि पता होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको डॉक्टर रेफ़र करते हैं
कि आप आयरन की मात्रा और ज़्यादा लें। तो सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है आयरन के लिए कौन सा है? स्पिनच यानी कि पालक। तो पालक भी इसमें बहुत हद तक कार्यरत होती है। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन के। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइलोक्विनोन। अब बात करते हैं इसके डिफिशियंसी डिजीज़ेस की। तो इसका डिफिशियंसी डिजीज़ में आता है आपका हेमरेज, ऑस्टियोपोरोसिस। ये दो मेन डिफिशियंसी डिजीज़ हैं। तो हेमरेज आपको पता होगा क्या कौन सी कंडीशन होती है। तो इसमें क्या होता है, हमारे इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। तो ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है जिसमें जो हमारी बोन्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके डिफिशियंसी डिजीज़ हो गए। अब बोन्स वीक एक और बी कैटेगरी में हो रही थी, अभी हमने देखा था विटामिन डी की जो कमी से होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स, ठीक। तो वीक हो रही थी तो हमने वहाँ पे क्या लिया था? कैल्शियम। एज इट इज़ यहाँ पर भी क्या लेंगे? कैल्शियम से रिलेटेड कुछ ले लेंगे। तो कैल्शियम से रिलेटेड हम क्या ले सकते हैं? मिल्क ले सकते हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में आपका मिल्क वर्क कर जाएगा। आफ्टर दैट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में सबसे अच्छा क्या होता है? आयरन। ब्लड में क्या होना चाहिए? आयरन, तभी वो जमेगा, तभी वो वर्किंग प्रॉपरली कर पाएगा। तो हमें आयरन किससे मिल रहा था? स्पिनच। हम लोग स्पिनच का यूज़ करेंगे और मिल्क का भी कर सकते हैं, एग का भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो आपका लास्ट विटामिन है वो है विटामिन बी, जिसको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी सीरीजेज हैं। तो जैसे कि हम लोग 5 विटामिन की सिर्फ बात करेंगे इसमें। सो फर्स्ट वन इज विटामिन बी1। सो विटामिन बी1 को हम लोग और क्या बोलते हैं? थायमिन। और इसकी डिफिशियंसी से बेरी बेरी डिजीज़ हो जाता है। ये बेरी बेरी क्या होता है? बेरी बेरी एक टाइप का डिजीज़ है, इसमें जो पर्सन होता है उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा नीचे इमेज में। तो उसके सोर्सेज क्या हो जाएंगे? सोर्सेज हो जाएंगे जैसे मीट है, दाल है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, तो ये इसके सोर्सेज हो जाएंगे। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन बी2। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राइबोफ्लोविन। इसकी डिफिशियंसी से स्किन डिजीजेस हो जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जब भी कभी स्किन डिजीज हो जाता है तो घर में क्या करा जाता है? या तो पाउडर उसके ऊपर लगा देते हैं या फिर किसी तरीके का तेल लगा देते हैं। तो हमें तेल किससे मिलता है? फिश से। फिश, लीवर, कॉड ऑयल। तो फिश को हम यूज़ कर सकते हैं, मिल्क को यूज़ कर सकते हैं। मिल्क हमारी जो स्किन होती है उसका मॉइस्चर बढ़ाता है। होल ग्रीन को यूज़ कर सकते हैं, दाल को यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट विटामिन है आपका वो है विटामिन बी5। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड नियासिन। और इसकी डिफिशियंसी से पेलेग्रा हो जाता है। पेलेग्रा भी एक टाइप का स्किन डिजीज़ ही होता है। तो जो भी आपके पहले वाले सोर्सेज थे वही अभी भी आ जाएंगे, जैसे कि मिल्क, होल ग्रेन। देन विटामिन बी9, फोलिक एसिड। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। जो इसकी डिफिशियंसी से होता है उसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है, ठीक है। सो इसके जो सोर्सेज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? खून की कमी इन द सेंस आयरन की कमी होगी हमारी बॉडी में। तो हमें क्या चाहिए? स्पिनच, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, होल ग्रेन, ठीक है। ये इसके सोर्सेज हो गए। आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विटामिन बी, दिस इज विटामिन बी12। इसको और क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामीन। यही एक ऐसा कंपाउंड है जो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। सो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है इसकी कमी से भी। तो जो आपने पहले सोर्सेज देखे वही अभी भी रिपीट हो जाएंगे। मीट है, एग्स है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, यही, ठीक है दोस्तों। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। और अगर आपको कोई भी डाउट है विटामिन से रिलेटेड तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन करूँगा। सो बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।